ओडीआई स्क्वाड की, भाई ओडीआई स्क्वाड की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ओडीआई स्क्वाड जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के लिए आने वाला है। और आप सभी को पता है कि भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो हमने T20 सीरीज़ खेलनी है और जो वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए स्क्वाड आ चुका है। एक बार स्क्वाड भी T20 वाला दिखा देते हैं आपको, और जो आपका ओडीआई वाला है वो आना बाकी है। ये T20 वाला स्क्वाड है ना, जिसमें आप थोड़ा सा ये देखते हैं कि बढ़िया स्क्वाड है ये T20 का। और मज़ेदार इसमें नाम है, 15 जो नाम पिक किए गए हैं इसमें ईशान किशन की वापसी हो गई भाई। झारखंड को उन्होंने जो जिताया, मज़ेदार जो फाइनल था उसमें शतक मारा धमाकेदार। फिर विजय हज़ारे में उन्होंने शतक मारा। इससे पहले पूरे जो स्मैट का सीज़न रहा 500 प्लस रन उनके थे और लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्मैट में जो अपनी बैटिंग करी वो देखने को मिली। और एक कप्तान के तौर पे भी अपनी टीम को लीड करा और पहली बार झारखंड को ट्रॉफी जिताई, उसमें ईशान किशन का बहुत बड़ा रोल था। तो ये इसलिए भी है क्योंकि ईशान किशन जैसा बंदा जो 2-3 साल से इंडिया से बाहर चल रहा है, क्रिकेट से बाहर चल रहा है, लोगों ने बहुत उसको बोला कि भाई ये वापसी नहीं कर पाएगा, इसका करियर ख़त्म है, ऐसा है वैसा है, तमाम ऐसी चीज़ें उसके लिए बोली गई। बट उसने हार नहीं मानी। वो जब स्क्वाड से रिलीज़ हुआ था, जब मेरे को याद है साउथ अफ्रीका सीरीज़ से, उसके बाद जाके वो रुका नहीं, वो मेहनत करता रहा, बड़ौदा गया, टीम के साथ प्रैक्टिस करी, हार्दिक पांड्या के साथ वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस करी और नेट्स किए कि चलो ठीक है अब ये बंदा आईपीएल तक ही सीमित रहेगा। लेकिन उसने बोला कि नहीं भाई मैं खेलूंगा और इतना रन मारूंगा कि भाई मेरे को वापसी करानी ही पड़ेगी। उसने दरवाजे तोड़ दिए। अब इसमें बात करते हैं कि आपके 2 विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है। एक संजू सैमसन है जो पहली प्रायोरिटी रहेगी, 11 में वही खेलेंगे आपके, ठीक है। अगर इनके संजू सैमसन का फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन होता है, कुछ गड़बड़ होती है या इंजरी भगवान ना करे हो जाए, तो वहाँ पर ईशान किशन को आप डाल सकते हैं। लेकिन अब डिबेट ये हो गई जब विजय हज़ारे में ईशान किशन ने भाई तेज तर्रार, विजय हज़ारे में ईशान किशन ने तेज तर्रार जो शतक मारा भाई 33 गेंदों में, उसके बाद ये बात होने लगी कि भाई इनको 11 में क्यों नहीं डाल सकते भाई, हैं इनको 11 में डालो, हैं संजू सैमसन को हटाओ। तो संजू सैमसन को शुरुआत में तो आप नहीं हटाएंगे, वो अच्छा करे भगवान करे, लेकिन इन केस अगर कुछ रहता है इफ एंड बट तो आप इनको 11 में भी डाल सकते हो और विद संजू सैमसन भी डाल सकते हो। क्योंकि आप ये देखते हैं कि भाई नीचे मिडिल ऑर्डर में भी ये खेल सकते हैं, फिनिशर भी ये खेल सकते हैं, टॉप ऑर्डर भी खेल सकते हैं, तो ये एक इनके साथ बढ़िया बात है। तो आप इनको फिनिशर रिंकू की जगह, जहाँ पर रिंकू की जगह बनती है, शिवम दुबे की जगह बनती है, तो वहाँ पर भी आप इनको प्लेस इन कर सकते हैं, वहाँ पर भी इनको आप डाल सकते हैं। दूसरा फिर ये भी है कि भाई अब जो ओडीआई की जो 3 मैचों की सीरीज़ है उसमें जो स्क्वाड आने वाला है उसमें इनकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि पंत को ड्रॉप करने की बात चल रही है। पंत को क्यों ड्रॉप करने की बात चल रही है मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन अब पहले हफ्ते में जनवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है, अब 1-2 दिन में भी आ जाए, बट रिपोर्टेडली ये बताया गया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो ओडीआई स्क्वाड है जो 3 मैचों के लिए वो पिक किया जाने वाला है और उसमें ईशान किशन की वापसी हो सकती है। तो ईशान किशन देखो T20 में आ गए, ओडीआई में भी उनका लगभग तय माना जा रहा है सेकंड विकेट कीपर के तौर पर। ओडीआई में तो आपके केएल राहुल पहली चॉइस रहते हैं, तो सेकंड विकेट कीपर के तौर पर नो ऋषभ पंत, मतलब ऋषभ पंत का पत्ता कट गया है, कट सकता है और ईशान किशन को डाला जा सकता है क्योंकि ऋषभ पंत से मैनेजमेंट जो है वो नाराज़ है, नाखुश है। और ये इसलिए भी है क्योंकि एक फेमस डिनर आप सभी को पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी के घर पर गए थे सारे प्लेयर और वहाँ पर उन्होंने डिनर किया था। और ये बताता है कि भाई जो है डिनर के लिए जब वो गए तो जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट था वो नाराज़ था ऋषभ पंत से, है ना, नाराज़ था, जिसकी वजह से अब उनको जो गुवाहाटी वाला टेस्ट आप हारे थे वहाँ पर भी उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। दोनों टेस्ट मैच हार गए थे, कप्तानी हो नहीं रही थी, कप्तानी बहुत बेकार थी, फिर बल्लेबाजी से भी रन्स नहीं आ रहे थे। हालांकि ऋषभ पंत इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे, इंग्लैंड में आप सभी को याद होगा उनके टो में बॉल लगा था और वो इंजर्ड हो गए थे। रन उस सीरीज़ में ऋषभ पंत ने बहुत बनाए थे, बट वो मैच नहीं खेले थे आखिरी, और उससे एक मैच पहले वो इंजर्ड हो गए थे और दूसरे इनिंग में भी वो लड़खड़ाते हुए पट्टी बांध के वहाँ पर खेलने आए थे टीम को बचाने के लिए। तो वो भी उसके लिए सैल्यूट है ऋषभ पंत के लिए। लेकिन अब उनके साथ एक तरीके से पॉलिटिक्स की जा रही है, एक तरीके से उनके साथ खेला हो रहा है। अब वो पीछे कौन कौन लोग हैं
आप सभी को पता है कि ऋषभ पंत ने जब उनको कप्तानी के लिए भी बात की जा रही थी तो उन्होंने रोहित विराट को लेकर थोड़ा सा अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया था, जिसकी वजह से उनकी वो कप्तानी वाली बात भी वहाँ पर खारिज कर दी गई, छीन ली, मतलब उनको दी नहीं गई या उनको कंटेंशन में नहीं रखा गया। फिर शुभमन गिल आपके कप्तान बने, ठीक है हैं, और वाइस कैप्टन आपके ऋषभ पंत ही है। बट ये रहता है कि यार जब साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ हुई थी तो उनको कप्तानी शुभमन गिल अब इंजरी की वजह से चले गए थे तो ऋषभ पंत को वहाँ पे कप्तानी करनी पड़ी थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट अच्छी चीज़ इसमें दो तीन चीज़ें ये है ना कि भाई ऋषभ पंत अब टेस्ट में ही फोकस कर पाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि भाई अभी भी देखो चैंपियंस ट्रॉफी में थे साउथ अफ्रीका वाली, और खेलने का मौका मिल नहीं रहा था क्योंकि केएल राहुल वहाँ पे थे। तो धीरे धीरे क्या उनको साइडलाइन करा जा रहा है, धीरे धीरे क्या उनको टेस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा, क्या धीरे धीरे ईशान किशन आपके टेस्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। आप देखिए श्रेयस अय्यर वापसी कर जाएंगे आपके ओडीआई स्क्वाड में, ठीक है, वो भी काफ़ी टाइम से बाहर चल रहे हैं। कि आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारी ओडीआई सीरीज़ थी वहाँ पर तीसरे मैच में उनको कैच फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी, रिब्स में उनके ब्लीडिंग हो गई थी और एलेक्स कैरी का उन्होंने शानदार कैच पकड़ा था। और उसके बाद सिडनी में ही वहीं उनका इलाज चला, काफ़ी दिन आईसीयू में भी भर्ती रहे और उसके बाद उनको इंडिया वापस लेके आया गया और रिहैब चला। एनसीए कल मैं दिखाया भी था, एनसीए में कल या परसों की बात है शायद से, एनसीए में उन्होंने फ़िटनेस के लिए अपने गए थे सर्टिफिकेट हासिल करने की। भाई वहाँ पर जाना पड़ता है आपको डॉक्टर से मिलने और वहाँ पे आपको पूरा तरीके से फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि यू आर फिट टू प्ले, है ना। तो उसके बदौलत अब वो ओडीआई, ये देखिए कमाल चीज़ करते हैं नीरज जी हमारे कि भाई ये एनसीए की तस्वीर है श्रेयस अय्यर की। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे ये तस्वीर लगाई थी, एनसीए के पूरा जो जिम वगैरह है जहाँ पर लोग ट्रेन करते हैं, तो वो तस्वीर है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैं पहुँच चुका हूँ भाई और अब जो है यहाँ पर हम लोग जो है ओडीआई स्क्वाड में वापसी करने जा रहे हैं। तो श्रेयस अय्यर वापसी करेंगे, आपके हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, ठीक है, फिर आपके शुभमन गिल है ना, हार्दिक पांड्या नहीं थे ना, तो शुभमन गिल भी आपके यहाँ पर आ जाएंगे ओडीआई वाले स्क्वाड में। कैप्टन है क्योंकि इंजरी हो गई थी उनको इसलिए वो बाहर चल रहे थे, तो शुभमन गिल वहाँ पर आ जाएंगे। ऋतुराज क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, ईशान आपके जो है यशस्वी जायसवाल एज बैकअप रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ऋतुराज को लेकर भी था कि भाई जो अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने दूसरे मैच में सेंचुरी मारी थी, हालांकि टीम इंडिया वो हार गई थी, बट उसमें विराट का भी शतक था, इनका भी शतक था। तो क्या ऋतुराज को मौका मिलेगा? वो 15 में रहेंगे बट 4 नंबर कैसे खेलेंगे वो? श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, नंबर 4 उनका फिक्स है, वहाँ पे उनको कोई नहीं हिला सकता। तो ऋतुराज अब आपके बैकअप में बैठेंगे, है ना, आपके 15 में रहेंगे, बैकअप के तौर पे रहेंगे कि भाई कभी ज़रूरत पड़ी तो आपने उनको स्क्वाड 11 में डाल लिया। कुछ इफ़ एंड बट हुए तो किसी की तबीयत ख़राब है कुछ है तो आप उनको 11 में तब डाल सकते हो। तो जायसवाल और आपके ऋतुराज गायकवाड़ एज बैकअप रहेंगे, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर शुभमन गिल और आपके रोहित शर्मा रहेंगे, है ना। तो यशस्वी जायसवाल उन्होंने भी शतक मारा था तीसरे मैच में, जो एक तरीके से आपका सीरीज़ डिसाइडर हो गया था, उसमें जायसवाल का शतक था। विराट का भी था, नहीं विराट का नहीं था, जायसवाल का था, जायसवाल का था, तो उन्होंने शतक मारा था जिसकी वजह